मित्रों नमस्कार। राजा भोज और गंगू तेली की कथा भारतीय लोक संस्कृति का हिस्सा है जो सदियों से कही और सुनी जाती रही है। यह कथा न केवल राजा भोज जैसे महान शासक और गंगू तेली जैसे साधारण व्यक्ति के बीच की तुलना पर आधारित है, बल्कि इसमें मानव जीवन के कई गहरे सत्य और सामाजिक असमानताओं को भी उजागर किया गया है। यह कहानी एक विशेष संदर्भ में शुरू होती है, जब राजा भोज और गंगू तेली का भाग्य आपस में उलझ जाता है और यह उलझाव एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है। प्रारंभिक कथा, राजा भोज का न्याय और प्रजा प्रेम। राजा भोज परमार वंश के प्रसिद्ध और प्रतापी राजा थे, जिनका राज्य उज्जैनी में था। उनके शासन की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। वे न केवल युद्ध कौशल में निपुण थे, बल्कि वे एक विद्वान राजा थे जो साहित्य, कला, विज्ञान और ज्योतिष जैसे विषयों में गहरी रुचि रखते थे। उनके राज्य में शांति, समृद्धि और न्याय का बोलबाला था। उनकी प्रजा उन्हें परम न्यायप्रिय और करुणानिधि मानती थी। उनके दरबार में कई महापुरुष और विद्वान बैठते थे और राजा भोज का उद्देश्य हमेशा अपनी प्रजा का कल्याण और राज्य की प्रगति सुनिश्चित करना था। राजा भोज के पास कई महान मंदिर और भवन थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध धारानगरी का भोजशाला था, जिसे उन्होंने कला और शिक्षा का केंद्र बनाया था। वहां विद्वानों का आदर होता था और प्रजा को शिक्षा और संस्कृति के प्रति जागरूक किया जाता था। इसी कारण से राजा भोज का नाम कालांतर में एक आदर्श शासक के रूप में लिया जाने लगा। गंगू तेली एक साधारण व्यक्ति की कथा। दूसरी ओर गंगू तेली का जन्म एक तेल निकालने वाले परिवार में हुआ था। उसका जीवन अत्यंत साधारण और कठिनाइयों से भरा हुआ था। तेली जाति को समाज में निम्न माना जाता था और उन्हें शारीरिक परिश्रम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। गंगू के पिता भी तेल निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और गंगू ने बचपन से ही इस काम में दक्षता प्राप्त की थी। गंगू तेली की जिंदगी का बड़ा हिस्सा तेल निकालने में बीता। सुबह सुबह उठकर वह अपने बैलों को तेल निकालने वाले कोल्हू से बांधता और सारा दिन तेल निकालने का काम करता। यह एक बहुत मेहनत का काम था, जिसमें शारीरिक थकान तो थी ही, लेकिन गंगू ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि कर्म में ही सब कुछ है। अपनी मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है, चाहे भाग्य तुम्हारे साथ हो या न हो। गंगू का जीवन बड़ाई में नहीं था, लेकिन उसमें संतोष था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था और उसकी दुनिया बहुत ही सीमित थी। वह अन्य किसी भी महत्वाकांक्षा के बिना अपने काम में मग्न रहता था। एक अनोखी घटना, राजा भोज और गंगू तेली का मिलन। यह वह समय था जब राजा भोज के राज्य में एक बड़ा धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा था। इस उत्सव में दूर दूर से साधु, संत और विद्वान भाग लेने आए थे। पूरे राज्य में हर कोई इस उत्सव की तैयारी में व्यस्त था। गंगू तेली के पास भी इस उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण आया, लेकिन वह अपनी गरीबी और तेली जाति के कारण इसमें जाने को उत्साहित नहीं था। फिर भी उसने सोचा कि वह राजा भोज के इस महोत्सव को एक बार देखेगा। जब गंगू तेली महोत्सव में पहुंचा, तो वह राजा भोज के महल के सामने से गुजर रहा था। उसी समय राजा भोज अपने घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकले। गंगू तेली की सादी वेशभूषा और उसकी स्थिति देखकर राजा भोज ने उससे मजाकिया लहजे में पूछा, क्यों भाई, तुम्हारा तेल अब भी निकल रहा है या उसमें भी राजा भोज की कृपा चाहिए? गंगू तेली हंसा और बोला, महाराज, तेल निकालना तो मेरा काम है, लेकिन किस्मत और आपकी कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर आदमी का भाग्य उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि समय और भाग्य की चाल से चलता है। राजा भोज ने उसकी बात को हंसी में लिया, लेकिन मन में कहीं गंगू की बात गूंजती रही। राजा ने सोचा, कैसे एक साधारण तेली भाग्य की बात कर रहा है, इसे कुछ सिखाना चाहिए।
प्रतियोगिता का प्रस्ताव। राजा भोज ने तुरंत गंगू तेली को महल में आमंत्रित किया और दरबार में उसकी चुनौती को एक बड़े प्रश्न की तरह रखा। राजा ने कहा, आज हम एक प्रतियोगिता करेंगे, देखेंगे कि किसका भाग्य प्रबल है, राजा का या एक साधारण तेली का। गंगू ने सहजता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे अपने भाग्य पर विश्वास था, जो कभी भी राजा भोज से कमतर नहीं हो सकता था। प्रतियोगिता की शर्त यह थी कि दोनों को एक ही कार्य करना होगा, लेकिन जिसके काम में देवताओं की कृपा होगी वही विजेता माना जाएगा। राजा भोज और गंगू तेली दोनों कोलकुट तेल निकालने की मशीन के पास पहुंचे। राजा भोज ने अपनी पूरी ताकत से कोलकुट घुमाना शुरू किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से तेल नहीं निकला। वहीं जब गंगू तेली ने हल्के हाथ से कोलकुट चलाया तो तुरंत तेल की धारा बहने लगी। राजा भोज अचंभित थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गंगू को एक और कार्य दिया। अब दोनों को एक जलाशय के पास जाकर किला बनाना था, लेकिन किला बनने से पहले ही गंगू की जगह से एक सुनहरा महल प्रकट हुआ। दूसरी ओर राजा भोज का प्रयास असफल रहा। भाग्य की प्रबलता। इस प्रतियोगिता के बाद राजा भोज ने महसूस किया कि जीवन में केवल परिश्रम या पद ही महत्वपूर्ण नहीं होते। भाग्य और समय का खेल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। राजा भोज ने गंगू से कहा, तुमने मुझे यह सिखाया है कि भाग्य का खेल राजा और रंक के बीच कोई भेद नहीं करता। हर व्यक्ति का जीवन उसके भाग्य के आधार पर चलता है, चाहे वह राजा हो या साधारण तेली। गंगू तेली ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह सब समय का खेल है। जब समय राजा का होता है तो वह रंक को भी राजा बना सकता है, और जब समय रंक का होता है तो वह राजा को भी साधारण बना सकता है। इस तरह यह कथा एक अनोखे मोड़ पर समाप्त होती है, जिसमें राजा भोज जैसे प्रतापी शासक और गंगू तेली जैसे साधारण व्यक्ति के बीच का अंतर केवल सामाजिक स्थिति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दिखाता है कि भाग्य और समय के खेल में कोई भी किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में विनम्रता, समर्पण और संतोष ही सच्ची संपत्ति है, और भाग्य किसी भी क्षण जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है।